स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन के सक्सेस कोच पर। आज हम संस्कृत के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत लेखिका पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्रों, फटाफट क्लास में आज संस्कृत की क्लास में आज फटाफट से जुड़ जाएंगे। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि जो नहीं जुड़ पाए हैं क्लास में जुड़ पाए। आज संस्कृत लेखिका पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे हम लोग। लगभग 17 प्रश्न को आज देखेंगे। आज के क्लास में लगभग 17 प्रश्न को करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है आप सभी का, क्षमा राव किस काल की लेखिका है? बताएंगे। पहले क्वेश्चन है, क्षमा राव किस काल के लेखिका है? आधुनिक काल के, मध्य काल के, प्राचीन काल के, उपयुक्त कोई नहीं। चलिए बताइए। क्षमा राव आधुनिक काल की लेखिका है। किस काल की लेखिका है क्षमा राव? आधुनिक काल की। ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग आधुनिक काल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है, पुरुषों और नारियों की सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? क्वेश्चन है आप सभी का, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? बताइए। देश का, नागरिक का, प्रांत का, समाज की। बताइए किसकी गाड़ी चलती है? तो प्यारे छात्रों, पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। किसकी? समाज की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपन राय की रानी कौन थी? अगला क्वेश्चन है, कंपन राय की रानी कौन थी? पहले ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी, क्षमा राव। बताइए कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? फटाफट बताएंगे। कंपन राय की रानी, पहले छात्रों गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? बताएंगे। पहले ऑप्शन है अर्थववेद, ऋग्वेद, सामवेद, कोई नहीं। बताइए फटाफट। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में मिलता है? सामवेद में। किस वेद में? सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका बताएंगे। मीरा लहरी की लेखिका कौन है प्यारे छात्रों? फटाफट बताएंगे आप सभी। मीरा लहरी की लेखिका, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? बताएंगे। पहले ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा है तिरुलंबा, गंगा देवी, क्षमा राव। बताइए फटाफट। मीरा लहरी की लेखिका पंडित क्षमा राव। कौन है? पंडित क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित क्षमा राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग प्यारे छात्रों। संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य, प्यारे छात्रों मिस्टेक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व वर्णन किया गया है? बताइए किसके महत्व के बारे में बताया गया है इस पाठ में? पुरुष के बारे में बताया गया, अर्जुन के बारे में, सज्जन, औरत। बताइए किसके बारे में बताया गया? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर औरत के बारे में। किसके बारे में? औरत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? बताइए कौन फेमस थे? पहले ऑप्शन है क्षमा राव, दूसरा है उर्मिला देवी, तीसरा है शांति देवी, गंगा देवी। बताइए प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्षमा राव। क्षमा राव प्रसिद्ध थी संस्कृत लेखिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकर चरित। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, तिरुलंबा, गंगा देवी, क्षमा राव। बताइए फटाफट। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? फटाफट बताएंगे। शंकर चरित्रम की रचना आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर डी प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर पंडित क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? फटाफट बताएंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कौन थी? प्रथम कल्पा विजयंका थी, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजयंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे छात्रों। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन है 24, 20, 18, 16। बताइए कितने महिला का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 24 महिला का वर्णन। ऋग्वेद में 24 महिला का वर्णन। सबसे पुराने वेद में कितने महिला का वर्णन किया गया है? 24। अच्छा प्यारे छात्रों, आप लोग से पूछे जाएंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताएंगे फटाफट। ऋग्वेद। आप लोग ऋग्वेद सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए वेदों में तो ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है। अर्थववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है बताएंगे फटाफट। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। बताइए फटाफट। अर्थववेद में 5 महिला का वर्णन है। कितने महिला का? 5 महिला का, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर लगाएंगे। अर्थववेद में 5 महिला का वर्णन। ऋग्वेद में 24 महिला का वर्णन। याद रखेंगे। ऋग्वेद अगर पूछे तो कितने? 24। अर्थव पूछे तो 5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। यचूत राय की रानी कौन थी? यचूत राय की रानी। चलिए फटाफट बताएंगे यचूत राय की रानी कौन थी? यचूत राय की रानी कौन थी बताएंगे फटाफट प्यारे छात्रों। यचूत राय की रानी कौन थी? पहले है इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुलांबा। यचूत राय की रानी तिरुलांबा थी। कौन थी? तिरुलांबा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी, तिरुलांबा थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला है किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में? क्वेश्चन है किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? बताइए किस युग में था? सामंत युग में, कलयुग में, वैदिक युग में, सतयुग में? बताइए प्यारे छात्रों। इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। किस युग में था? वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। कलयुग में तो हो ही नहीं सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? बताइए याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? पहले ऑप्शन है नीति की, दूसरे हैं धर्म की, तीसरे हैं अर्थ की, आत्म तत्व की। बताइए कौन सा होगा? फटाफट बताएंगे। राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? बताइए मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? फटाफट बताएंगे आप लोग। फटाफट बताएंगे। आंसर कमेंट में करेंगे आप लोग फटाफट। पहले हैं पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी, पंडित छमाराव। फटाफट बताएंगे मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? पंडित छमाराव ने। सॉरी पहले चलो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी ने। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है प्यारे छात्रों। ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे। जनक की सभा में शास्त्रा अर्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? बताइए जनक की सभा में शास्त्रा अर्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? पहले हैं पुष्पा दीक्षित, दूसरे हैं गार्गी, तीसरा है गंगा देवी, चौथा है पंडित छमाराव। बताइए फटाफट। जनक की सभा में शास्त्रा अर्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बी, गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी। प्यारे छात्रों अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए तो
टेलीग्राम में आप सभी को सभी सब्जेक्ट का PDF दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं।